बिहार के अलावा भारत में और सभी तो राज्य हैं, वहाँ पे क्यों नहीं जातीय जनगणना होता है? वहाँ पे क्यों शिक्षा व्यवस्था में पैसा खर्चा किया जाता है? वहाँ पे क्यों खेल पे मतलब कि पैसा खर्चा किया जाता है? ये आखिर बिहार में जाति कब तक चलता रहे? भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन है? बिहार है। आखिर क्यों तो कीजिएगा जातीय जनगणना कि जिससे कि आपको लाभ हो, लोग बांटे, लोगों को बांट करके उसके बाद आप वोट मांगते रहे कि देखिए हम सोहनी जी हैं, हम यादव जी हैं, तो हम फलानवा है, तो हम ठिकानवा है। अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उतना बिहार के नेताओं ने लूटा है। बिहार के सिंगर भी है ना, कुछ चुतिया सिंगर, वो भी गाएगा तो जातीय पे गाना गा रहा है। जौन जमुना जात के है चप्पल खोरवा सिंगर, वो सब वही जात के गाएगा। वो जात के है तो वो अपना जात का गा रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से सभी तक न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है। आखिर ये जातीय जनगणना क्यों चल रहा है? बिहार में इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगारी जनगणना सरकार क्यों नहीं कर रही है? इस विषय में हम आज बात करेंगे और आपसे मात्र 5 मिनट का समय लेंगे और मैं आपको आज बताऊंगा कि बिहार में आखिर ये जातीय जनगणना से क्या लाभ होने वाला है और क्या घाटा होने वाला है हम लोगों को। बिहार के अलावा भारत में और सभी तो राज्य हैं, वहाँ पे क्यों नहीं जातीय जनगणना होता है? वहाँ पे क्यों शिक्षा व्यवस्था में पैसा खर्चा किया जाता है? वहाँ पे क्यों खेल पे मतलब कि पैसा खर्चा किया जाता है? ये आखिर बिहार में जाति कब तक चलता रहेगा? ये जब तक सरकार से ये हम लोग लड़ेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तब तक ये हमारा बिहार बदलने वाला नहीं है। हम आपको बता दें कि भारत में सबसे पहली जातीय जनगणना अंग्रेजों के द्वारा 1931 या 32 में कराया गया था। आखिर वो क्यों कराया गया था, इस विषय में भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज्य की अधिवेशन का मांग किया गया और उस मांग करने के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमारे देश में तिरंगा झंडा फहराया गया और उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह शपथ लिया कि इसी दिन हम हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर साल तिरंगा फहराएंगे और अपना झंडा लहराएंगे। तो अंग्रेजों को ये बात देख करके मतलब कि डर लगने लगा कि अब हमारा मतलब कि देश जो है आज़ाद होने वाला है और मतलब उनको डर लगने लगा इस विषय में कि अब मतलब भारतीय लोगों में एक एकता आ गई है, जुनून आ गया है और मतलब कि सब एकजुट हो चुके हैं। अब हमारा देश आखिर मतलब कि आज़ाद हो ही जाएगा। तो अंग्रेज समझ गए कि अब ये देश आज़ाद होने वाला, तो आखिर इसको कैसे तोड़ा जाए। तो अंग्रेजों ने एक सॉल्यूशन निकाला कि एक बार फिर जातीय जनगणना किया जाए और इस आज़ादी को रोका जाए, कि इनको जातियों में विभक्त करा दिया जाए और जातियों में लड़ाया जाए। तो अंग्रेजों ने 1931 में आखिर में आकर के जातीय जनगणना कराया। लेकिन अंग्रेजों ने जातीय जनगणना तो कराया, लेकिन उनका जातीय जनगणना और उनका साजिश सफल नहीं हुआ, क्योंकि हम भारतीय उस समय एकजुट रहे और आगे चल करके आखिर में 1947 में अंग्रेजों को देश छोड़ करके भागना पड़ा। अंग्रेज गए नहीं, उनको हम भगाए हैं और वही साजिश, वही चाल ये वर्तमान सरकार कर रही है कि जब इस सरकार को लगा कि अब हमारा पैर डगमगाने लगा है, तो आखिर कैसे फिर से सत्ता बनाया जाए, तो हमें ये जातियों में विभक्त कर रही है। एक बात हम और आपसे बताना चाहेंगे कि सरकार को भी पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जाति विवाद चलता है, क्योंकि जातीय विवाद लेकर के यहाँ पे सिंगर भी है ना, कुछ चुतिया सिंगर, वो भी गाएगा तो जातीय पे गाना गा रहा है। जौन जमुना जात के है चप्पल खोरवा सिंगर, वो सब वही जात के गाएगा। वो जात के है तो वो अपना जात का गा रहा है, वो जात का है तो वो अपने जात में बंटले है। इसी बात का फायदा उठा के ये सरकार सोच रही है कि सब ससुरा जाति में बंटा हुआ है बिहार का जनता, इसीलिए वो जातियों में फिर से हमें बांटना चाहती है। तो हमें इसका विरोध करना होगा और सरकार से ये सवाल मेरा रहेगा कि आखिर जो आप जातीय जनगणना करके हम लोगों को अलग करना चाहते हैं, ये पैसा अगर कहीं ना कहीं आप शिक्षा व्यवस्था पे खर्चा कर देते तो हमारा बिहार आज सबसे सर्वोत्तम राज्यों में से एक राज्य हो जाता। हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था आप लोग भली भांति जानते हैं कि कितना जर्जर स्थिति में है। हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था का मतलब कि देख रेख करना सबसे जरूरी है। बिहार के सरकारी स्कूलों का गिनती करना चाहिए कि कितना स्कूल सही है, कितना खराब है, उसका कीजिए ना, कीजिएगा उसका नहीं, उसका तो कीजिएगा आप। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का गणना कीजिएगा, उसका सुधार कीजिएगा, तो बिहार का भविष्य बदल जाएगा। बिहार का लोग आपसे सवाल करने लगेगा। आप तो कीजिएगा जातीय जनगणना कि जिससे कि आपको लाभ हो, लोग बांटे, लोगों को बांट करके उसके बाद आप वोट मांगते रहे कि देखिए हम सोहनी जी हैं, हम यादव जी हैं, तो हम फलानवा है, तो हम ठिकानवा है। आपको तो इस प्रकार से करना है। अरे करना है तो शिक्षा व्यवस्था ठीक कीजिए,
जिस दिन बिहार से ये जातीय विवाद खत्म हो गया, जाति पक्ष खत्म हो गया, जाति के नाम पे वोट देना खत्म हो गया, उस दिन समझ लीजिएगा कि हमारा बिहार भी देश के सबसे सर्वोत्तम राज्यों में से आएगा, टॉप राज्यों में से आएगा। भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन है? बिहार है। आखिर क्यों है? यहाँ पे सबसे ज्यादा जाति विवाद किया जाता है। और जाति विवाद कौन करता है? बिहार के नेता करता है। सब बिहार का नेता सब हमें जातियों में बांट रखा है, जिसके वजह से हमारा बिहार के लोग जाति के पक्ष में लड़ते रहते हैं और उनसे तो कुछ खोज नहीं पाते हैं। जहाँ कोई खोजा कि आपने तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ गया आपका वादा? तब तक अरे आप यादव जी हैं, अरे यादव जी हैं, ये तो अरे आप सोहनी जी हैं, हाँ हाँ सोहनी, अरे यही तो चल रहा है बिहार में। जब तक बिहार में ये चलेगा, बिहार कभी नहीं सुधरेगा। आइए, सरकार यही बताना चाहती है, जातीय जनगणना करके फिर से हमें विभक्त करना चाहती है कि आखिर किस प्रकार से तोड़ा जाए। फिर से हमें ये सरकार तोड़ेगी और वोट मांगेगी जाति के नाम पे, फिर वोट देंगे हम लोग जाति के नाम पे। तो हमें संभलना होगा, अपने बच्चों के भविष्य देख करके तब वोट देना होगा, तब जाकर के हमारा बिहार बदलेगा, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा और सबसे टॉप राज्यों में से एक राज्य होगा हमारा बिहार। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, भारत के सभी राज्यों में सबसे मेहनती किस राज्य के लोग होते हैं? आप लोगों का जवाब होगा बिहार। जब बिहार के लोग सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत करने में सबसे ज्यादा होते हैं, तो आखिर ये बिहार इतना पिछड़ा राज्य क्यों है? बिहार को लूटा तो लूटा किसने लूटा? जबकि अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो बिहार हमारा सबसे मतलब कि टॉप में 2 या 3 नंबर पे हमारा ऐसा ही बिहार था भारत में राज्यों में। आखिर जब अंग्रेज चले गए छोड़ के, उसके बाद से लूटा कौन हमारे बिहार राज्य को? आखिर किसने लूटा? किसने लूटा? तो इसका जवाब मैं दूंगा आपको कि ये बिहार के नेता जो है, सबसे ज्यादा ये बिहार के नेता सब लूटे बिहार को। जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा उतना बिहार के नेताओं ने लूटा है बिहार को। सब बिहार के राज्य जो है आगे चला गया, उद्योग से लेकर के हर चीज में। आखिर ये बिहार कब तक बदलेगा, कब तक? ये बात तो भली भांति बिहार के हर जनता जानता है, हर कोई जानता है कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक करना पड़ेगा। ये जातीय जनगणना क्या कहलाता है? ये जातीय जनगणना क्यों? अरे पहले बिहार का बच्चा सब पढ़ेगा तभी ना उसको आप कुछ भी दीजिएगा, कहीं भी उसको आरक्षण दीजिएगा, चाहे कुछ भी दीजिएगा। पहले उसको शिक्षा देवे नहीं कीजिएगा तो आप उसको जाति में विभक्त करके मानते उसको 50%, 60% आरक्षण देके क्या कीजिएगा? आप जो ये 500-600 करोड़ रुपया जातीय जनगणना पे खर्चा कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं अगर आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे खर्चा करते तो बिहार का भविष्य आगे बढ़ता, बिहार के बच्चे पढ़ते और बिहार हमारा आगे बढ़ता। ये जातियों में विभक्त करके आप बढ़ा दीजिएगा बिहार को। क्या बढ़ सकता है जाति में विभक्त करने से हमारा बिहार आगे? क्या ये जातीय जनगणना करने से हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है? ये सवाल आप लोगों से है। या फिर ये जो पैसा जातीय जनगणना पे खर्चा किया जा रहा है, ये अगर शिक्षा व्यवस्था पे खर्चा किया जाता, आज हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था इतना जर्जर स्थिति में है, अगर उस पर खर्चा किया जाता तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार आगे बढ़ता। और ये नेता जानते हैं कि जिस दिन हम शिक्षा व्यवस्था बिहार का ठीक कर दिए तो बिहार के लोग उनसे सवाल पूछने लगेंगे कि आपने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, आखिर वो कहाँ गया? केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगे कि आपने तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ गया आपका वादा? तो ये जवाब कहाँ से देंगे? ये तो भागने लगेंगे उस टाइम। तो फिर इनको बिहार के लोगों को दबा के कैसे रखा जाए, ये सवाल पूछने लगेंगे लोग। इसलिए बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य रखा गया है और शिक्षा व्यवस्था से लेके हर तरह से बिहार को पीछे रखा गया है। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था और ये जातीय जनगणना के विषय में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।